एक और बड़े लीगी का नंबर लग गया। आमदन से जायद असासे बनाने के केस में ख्वाजा आसिफ की पीर को नैब रावलपिंडी ऑफिस तलबी। अकाउंट और बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात साथ लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा पहुंच गए। गवादर एयरपोर्ट की तामीर समेत अहम मंसूबों पर ब्रीफिंग शेड्यूल। पुलिस गर्दी के बाद सरकारी असातिज़ा की बेदर्दी। सिंध भर में तदरीसी अमल का बायकॉट। वज़ीर तालीम ने वफ्द को बुला लिया। मैट्रिक इम्तिहानात मुलतवी होने के खदशात। कराची में बच्चे और वालिदैन फिक्रमंद। बहुत बुरा असर पड़ेगा। अभी बच्चों की तो फुल तैयारियां चल रही हैं। अब अपना काम वगैरह सब छोड़ के वो इसके एग्ज़ाम के चक्कर में लगे हैं, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको तो प्रॉब्लम होगी। टीचर्स का एहतजाज अपनी जगह, प्रॉब्ली दे माइट बी राइट, बट स्टूडेंट्स का भी उनको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। साल तो बच्चों का ज़ाया हो रहा है, टीचरों का तो नहीं हो रहा। टीचरों का तो वैसे ही जो है वो मामला डिले होंगे, इनके तो मामला खाली हो ही जाएंगे। हैदराबाद में तदरीसी अमल बुरी तरह मुतासिर। कई स्कूल बंद, तलबा को छुट्टी दे दी गई। ठट्ठा में भी असातिज़ा गायब। मीरपुर खास और कश्मीर में टीचर्स का इंतजार करके बच्चे घरों को वापस। मुतालबात की मंजूरी तक धरना, काम नहीं करना। लाहौर में मॉल रोड पर प्रोफेसर्स और लेक्चरार्स के एहतजाज का चौथा रोज। अहम शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। नवी मालियाती अवार्ड के लिए इत्तफाक राय की कोशिश। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत कौमी कमीशन का लाहौर में इजलास। चारों वजीर खजाना, सेक्रेटरीज और अरकान की शिरकत। शरीफ मेडिकल सिटी में नवाज शरीफ का आज फिर तिब्बी मुआयना होगा। साबिक वज़ीर आज़म के गुर्दे और दिल के मुख्तलिफ टेस्ट करने का फैसला। मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत। काबिज फौज ने मजीद 2 अफराद को शहीद कर दिया। दानिश्वर भी हथियार उठाने पर मजबूर। प्रोफेसर रफ़ी जैसे कई आला तालीम याफ्ता अफराद तहरीक आज़ादी में शामिल। जिद्दोजहद में नौजवानों की शमूलियत 2017 के मुकाबले में 52% बढ़ गई। वाशिंगटन पोस्ट सच सामने ले आया। दहशतगर्दी की अलामात नहीं, वजूहात खत्म करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा को चंद ममालिक के सियासी मफादात के फरोग का आलाकार नहीं बनना चाहिए। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत पर तवज्जो दे। मलिहा लोधी का सलामती कौंसिल में इजलास से खिताब। दूसरा जुमा मस्जिद अल नूर के सामने शोहदा की याद में दुआया तकरीब। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म समेत 59 मुमालिक के नुमाइंदों की शिरकत। मुल्क में नफरत और तशद्दुद की कोई जगह नहीं, जसिंडा आर्डन का खिताब। अवाम से बराह रास्त राब्ते के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का निज़ाम कायम। उस्मान बुज़दार का वीडियो लिंक के जरिए मुख्तलिफ दफातर में डायरेक्ट राब्ता। आता हूँ, मैं घर पैसे लेके जाता हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। पैसे कमाती हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत शौक है स्कूल पढ़ने का। पढ़ाई के शेदाई मेहनत कशों की मुराद बर आई। बच्चों की स्कूल दाखिला मुहिम का इस्लामाबाद से आगाज। दिन भर मुशक्कत करने वाले 11,000 गरीब नन्नों ने भी दर्स का जाने की उम्मीद लगा ली। मुजफ्फरगढ़ में झंग रोड पर हादसा। सखी सरवर से फैसलाबाद जाने वाली मुसाफिर कोच खड़े ट्रक से टकरा गई। 3 अफराद जाँ बहक, 20 शदीद जख्मी। पढ़ाई के दौरान हंसने पर पटाई। अहमदपुर शर्किया में हेडमास्टर का तालिबे इल्म पर तशद्दुद। जिस्म पर वाज़े निशानात।
सरकारी स्कूल इंतजामिया की मामला दबाने के लिए कोशिशें। दुनिया न्यूज की खबर पर वजीर आला का एक्शन, मुल्जिम मुअत्तली के बाद गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी इन एक्शन, नौशहरा अमानगढ़ में छापा, जाली मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्री और गोदाम सील, नामवर ब्रांड के लेबल लगाने का इंकिशाफ। शुरू हुए उस वक्त से हमारा कारोबार बिल्कुल तहस नहस हो गया है जी। BRT बनाने के साथ हमारा सत्यानाश हो गया है और BRT ने जो नुकसान हमें दिया है शायद हमें 10 सालों में भी इसका उजाला ना कर सके हुकूमत हमारी। अरबों का कारोबार करने वालों पर कर्जों का भार, पेशावर में BRT नामंजूर के बैनर्स लगा दिए गए। GT रोड तंग होने से दुकानदारों को नुकसान पर नुकसान, कई ताजरों ने काम बंद कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। शरह सूद में 25% से 75% इजाफा होने का इम्कान। ढाका में 19 मंजिला इमारत में आतिशज़दगी, जांबाहक अफराद की तादाद 30 हो गई, कई की हालत तशवीशनाक, हलाकतों की तादाद बढ़ने का खदशा। पर सवाल उठा दिया है, कानून के तहत निजी कंपनी के मामलात पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकता और इस कंपनी को नेशनल बैंक के 1.5 अरब रुपए कर्ज का भी इल्म नहीं। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी ने जवाब में यह भी कहा है कि पाक लेन कंपनी 1989 में सदरुद्दीन हाशबानी से खरीदी। मजीद क्या कहना था पीपी के शरीक चेयरमैन का, इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर। जी, आसिफ अली जरदारी ने पाक लेन कंपनी केस में जो नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने क्वेश्चन एयर दिया था उसका जवाब तैयार कर लिया है और इस जवाब में आसिफ अली जरदारी ने ये कहा है कि जो पाक लेन कंपनी केस की नैब इंक्वायरी कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये नैब का दायरा इख्तियार नहीं है। नैब सेक्शन की 9A5 के तहत ये नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता जो 1999 का ऑर्डिनेंस है। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी ने बताया कि 1999 में उन्होंने सदरुद्दीन हाशबानी से ये कंपनी खरीदी थी। इस कंपनी में वो खुद आसिफ अली जरदारी, इकबाल मेमन, कम उमर बिलावल, रहमतुल्लाह हबीब, मोहम्मद यूनुस और अल्ताफ हुसैन मेरे शराकतदार थे। उनका कहना था कि मैं सिर्फ 25% शेयर होल्डर था। उन्होंने कहा कि सदर बनने से पहले मैं मुस्ताफी हो गया था इसकी कंपनी की डायरेक्टरशिप से। उन्होंने ये भी बताया कि मेरा और बिलावल का पार्थेनॉन कंपनी जिसने ये 1.5 अरब रुपए का कर्ज लिया था नेशनल बैंक से, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम उसके शेयर होल्डर हैं ना डायरेक्टर हैं। इसके अलावा आसिफ जरदारी ने अपने जवाब में ये भी बताया कि वो पाक लेन कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं। इसके अलावा आसिफ जरदारी का ये भी कहना है कि निजी कंपनी से जो मुतालिक सवालात हैं नैब के, वो नैब इख्तियारात से तजावुज है। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी ने तमाम जो सवालात थे नैब के क्वेश्चन तैयार किया गया था उसका जवाब तैयार कर लिया है, जो आइंदा हफ्ते नैब पिंडी के दफ्तर में कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू वो नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया जाएगा। क्योंकि नैब की टीम ने 10 रोज का वक्त दिया था आसिफ अली जरदारी को। पाक लेन कंपनी केस में जो सवालनामा दिया गया था उसका जवाब तैयार कर लिया है आसिफ जरदारी की कानूनी टीम ने, जिसमें फारूक पेश नाइक हैं, वो इस कंपनी की जो टीम है उसको लीड कर रहे हैं। लिहाजा अब ये जवाब तैयार कर लिया गया है जो आइंदा हफ्ते नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने जमा करवा दिया जाएगा। आसिफ अली जरदारी ने इसमें नैब के पूरे जो इंक्वायरी चल रही है उसके दायरा इख्तियार को चैलेंज किया और ये कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस 1999 ठीक है, जवाब तैयार कर लिया गया है जो आइंदा हफ्ते जमा कराया जाएगा। शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने असासाजात केस में ख्वाजा आसिफ को पीर यानी 1 अप्रैल को तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी ने मुस्लिम लीग नून के साबिक विफाकी वजीर को तलबी का समन जारी कर दिया। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। एक और सियासी रहनुमा के गिर्द एहतसाब का शिकंजा सख्त। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा आसिफ असासाजात केस में 1 अप्रैल को तलब, बैंक अकाउंट्स और मुल्क से बाहर असासों की तफसीलात पेश करने का हुक्म। नैब रावलपिंडी ने ख्वाजा आसिफ को जारी समन में कहा है कि वो अकाउंट्स की तफसीलात हमरा लाएं, बैरून मुल्क असासों की तफसीलात भी फराहम करें। अहम खबर दें आपको, वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए हैं, जहां वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं।
वज़ीर आज़म पार्टी रहनुमा और इत्तेहादियों से मुलाकात करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा पहुंच गए हैं, जहां वो नस्ट कैंपस का संगे बुनियाद रखेंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नस्ट कोयटा कैंपस, अमराज़ कल्ब अस्पताल और कचलाख्ता योब रोड के मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। गवादर में सियासी और कबायली अमायदीन से वज़ीर आज़म इमरान खान मुलाकातें भी करेंगे। अभी आपको बताएं कि सिंध भर के सरकारी असातिज़ा का दूसरे दिन भी कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज जारी है। मैट्रिक इम्तिहानात में मजीद ताख़ीर का खदशा बढ़ता चला जा रहा है, जबकि तलबा और वालिदैन परेशान हैं। वज़ीर तालीम सिंध ने असातिज़ा के वफ़द को मुज़ाकरात के लिए तलब कर लिया। कराची से हामिद उर रहमान की रिपोर्ट। पैदा हो गया, सूरत हाल पर वालिदैन भी परेशान है। पेपर तो बिल्कुल टाइम से हो जाने चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बहुत डिसहार्ट हो गए हैं इस वजह से। अगर पेपर आगे हो जाएंगे तो फिर बच्चों का क्या होगा? पूरा साल उनका जो है ना ज़ाया होने का ख़तरा होता है इसमें, जो है ना। तो गुजारिश ये है कि वक्त पे इम्तहान हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वालिदैन कोई परेशानी नहीं हो। पेरेंट्स भी परेशान होते हैं ना, बार बार जा रहे हैं सेंटर, देख रहे हैं, फिर आ रहे हैं बेचारे। तो इसके लिए इनको चाहिए एक डेट दे दें, उस पर इम्तहान ले लें बच्चों के। बस साल तो बच्चों का ज़ाया हो रहा है, टीचरों का तो नहीं हो रहा। टीचरों का तो वैसे ही जो है वो मामला डिले होंगे, इनके तो मामला थाली हो ही जाएंगे, लेकिन बच्चे जो है वही सफ़र होंगे। सरकारी असातिज़ा मुतालबात पर डटे हुए हैं। मुतालबात के हक में असातिज़ा सरापा एहतजाज है। गुज़िश्ता रोज कराची प्रेस क्लब से मुजाहिरीन ने वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की तो पुलिस की जानिब से भरपूर एक्शन हुआ। 3.5 लाख से ज़ायद तलबा कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात देंगे। सिंध के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा ने क्लासों का बायकॉट कर दिया है, जबकि तालिब इल्म असातिज़ा का इंतजार करते रहे और फिर वापस चले गए। बाज़ स्कूलों में असातिज़ा ने स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज भी किया। कहाँ से आए हो? मॉडल टाउन। कितने बजे आए हो? सर 8 बजे। स्कूल कितने बजे लगता है? सर 8:30 बजे से शुरू होती है। तो टीचर नहीं आया अभी तक? नहीं सर, हमारा टीचर नहीं आया। तलबा कुछ देर मुंतज़िर रहे, फिर मायूस होकर घरों को चले गए। असातिज़ा के बायकॉट के बायस ठट्टा मकली में सरकारी स्कूल बंद रहे। टीचर्स ने एहतजाज भी किया। उनका कहना था मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज करेंगे। काफ़ी साल हमारे गिरफ्तार हुए हैं। हम हमारे मरकजी क़यादत ने ये ऐलान किए हैं, जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं दिए जाएंगे तो हम स्कूलों की तालाबंदी करेंगे। हैदराबाद के सरकारी स्कूलों में भी असातिज़ा ने क्लासेस का बायकॉट किया, जिसके बायस तलबा को छुट्टी दे दी गई। असातिज़ा पर तशद्दुद के खिलाफ कश्मीर में भी मुख्तलिफ स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल रहा। असातिज़ा ने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। तलबा क्लासरूम्स में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। 1 अप्रैल से सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात हो रहे हैं। असातिज़ा के बायकॉट के बायस इम्तिहानात में ताख़ीर का खदशा है। तशद्दुद के खिलाफ हैदराबाद में असातिज़ा ने रैली निकाली है। ख़वातीन टीचर्स भी एहतजाज में शरीक हैं। शुरका के हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, जबकि असातिज़ा की पुरअमन रैली पर पुलिस का तशद्दुद काबिल मज़म्मत है, ये कहना था शुरका का। जी हाँ, कल के रोज़ हमने देखा असातिज़ा जो अपने मुतालबात लिए प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज थे। जब उनकी सुनवाई ना हुई तो उन्होंने वज़ीर आला हाउस की जानिब जाने की धमकी दी और उनकी पेशकदमी पर पुलिस एक्शन में आई और उसके बाद पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल फायर किए गए, जिसके बाद असातिज़ा को पसपा होना पड़ा। वो पीछे हट गए और इस वाक़े के खिलाफ अब असातिज़ा की जानिब से हैदराबाद में रैली निकाली गई है। ख़वातीन टीचर्स भी इस एहतजाज में बड़ी तादाद में शरीक हुई है। शुरका की जानिब से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। असातिज़ा की पुरअमन रैली पर पुलिस का तशद्दुद काबिल मज़म्मत है, शुरका का ये कहना है। लाहौर की बात करें तो लाहौर में कॉलेज असातिज़ा का चौथे रोज़ भी एहतजाज जारी है। टीचर्स ने मॉल रोड पर धरना दे रखा है, जिससे आधे शहर की ट्रैफिक मुतासिर हो गई है। ऐसे में शहरी मोटरसाइकिल फुटपाथ पर चढ़ाने पर मजबूर हो गए हैं। लाहौर में आज इस एहतजाज का चौथा रोज़ है और कॉलेज असातिज़ा की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है। टीचर्स ने मॉल रोड पर धरना दिया है। आधे शहर की ट्रैफिक मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी मोटरसाइकिल फुटपाथ पर चढ़ाने पर मजबूर हो गए हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं दुनिया न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर कि सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं उनको किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आधे शहर की ट्रैफिक मुतासिर है इस धरने की वजह से, क्योंकि टीचर्स ने मॉल रोड पर धरना दे रखा है। शहरी मोटरसाइकिल फुटपाथ पर चढ़ाने पर मजबूर हो गए हैं।
आपको बताएं कि लाहौर में NFC अवार्ड का इजलास हो रहा है और ऐसे में वज़ीर आला मुराद अली शाह शरीक नहीं हुए हैं। मुराद अली शाह के पास वज़ीर ख़जाना का कलमदान भी है। मुराद अली शाह की जगह सेक्रेटरी ख़जाना शिरकत कर रहे हैं। आपको बताएं कि लाहौर में आज कौमी मालियाती का NFC अवार्ड का ये इजलास जारी है और ऐसे में हमने देखा कि वज़ीर आला मुराद अली शाह इस इजलास में शरीक नहीं हुए हैं। मुराद अली शाह के पास वज़ीर ख़जाना का कलमदान भी है। चारों सूबों के जो वज़रा आला थे उनको मदऊ किया गया था, लेकिन मुराद अली शाह शरीक नहीं हुए हैं। उनके पास वज़ीर ख़जाना का कलमदान भी मौजूद है। मुराद अली शाह की जगह सेक्रेटरी ख़जाना इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तो मुराद अली शाह ने इस इजलास में शिरकत नहीं की है। ये इजलास वज़ीर ख़जाना असद उमर की ज़ेर सदारत हो रहा है। अभी आपको बताएं कि हवास बाख्ता भारत अपने ही फौजी मारने लगा। बडगाम में हेलीकॉप्टर भारतीय मिसाइल से तबाह हुआ था। भारतीय मीडिया ऐसा बता रहा है। भारत अपनी और पाकिस्तानी फोर्सेस में भी फर्क ना कर सका। भारतीय फजाइया समझी कि पाकिस्तानी तैयारा भारतीय फौज को निशाना बनाने आया है। ऐसे में भारतीय मिसाइल वहां पर दाग दिया गया, जिससे बडगाम में हेलीकॉप्टर तबाह हो गया था। और अब भारतीय मीडिया ये बता रहा है कि बडगाम में जो तबाह हुआ था हेलीकॉप्टर, वो भारतीय मिसाइल से तबाह हुआ था। भारत अपनी और पाकिस्तानी फोर्सेस में भी फर्क नहीं कर सकता। भारतीय फजाइया समझी कि पाकिस्तानी तैयारा भारतीय फौज को निशाना बनाने आया है। हेलीकॉप्टर हादसे में 6 भारतीय फौजी हलाक हुए थे। करतारपुर राहदारी का मामला है। भारत मुश्तरका एलामिये से राह फरार इख्तियार करने लगा। भारत की जानिब से 2 अप्रैल का इजलास मुलतवी कराने की कोशिश की जा रही है। भारत ने अटारी मज़ाकरात की तजावीज़ पर पाकिस्तान से अब वजाहतें मांग ली हैं, जबकि भारत ने करतारपुर राहदारी पर आइंदा इजलास पाकिस्तानी वजाहत से मशरूत कर दिया है। पाकिस्तानी वजाहत आने के बाद मुनासिब वक्त पर इजलास मुनक्किद किया जा सकता है। भारत का ये मौक़िफ़ है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अदील बड़ाई। जी अदील। जी, जो अटारी में मुज़ाकरात हुए थे चंद रोज पहले, उसमें मुश्तरका एलामिया आया था जिसमें दोनों मुल्कों ने इस बात पर इत्तफाक किया था कि जो इसका दूसरा राउंड है वो वाघा पे होगा, पाकिस्तान साइड पर। अब ये 2 अप्रैल को इजलास होना था, लेकिन भारत जो है खुद अपने मुश्तरका एलामिया से राह फरार इख्तियार करने लगा है। भारत की जानिब से 2 अप्रैल का इजलास मुलतवी कराने की कोशिशें हो रही हैं। भारत ने अटारी में होने वाले मुज़ाकरात की तजावीज़ पर पाकिस्तान से चंद वजाहतें मांग ली हैं और भारत ने कहा है कि आइंदा जो इजलास है ये पाकिस्तानी वजाहत के बाद होना चाहिए, उस वजाहत से मशरूत कर दिया है। भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तानी वजाहत आने के बाद मुनासिब वक्त पर यह इजलास मुनक्किद किया जा सकता है और उसने तजवीज़ दी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जो तकनीकी माहिरीन की मुलाकात होनी थी वो अप्रैल के वस्त में हो सकती है। पाकिस्तान शदीद तशवीश का इजहार कर रहा है और पाकिस्तान ने कहा है कि कोई भी शिकायत थी तो भारत को पहले बताना चाहिए था। अब जब इजलास में थोड़ा वक्त रह गया तो अब भारत जो है ये राह फरार इख्तियार कर रहा है और भारतीय तजावीज़ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।